आप लोग जब रात में आज की डेट में चलते हैं और जिस तरह से हादसा हो रहा है, ड्राइवर्स की गाड़ी छीनी जा रही है, आप लोगों को कैसा महसूस होता है? ये हमें तो हमेशा डर ही लगा रहता है, पता नहीं कौन आदमी कैसा, हमें हर तरह का आदमी मिलता है। रात को पी के मिलते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट भी की है। कंपनी ज़्यादा करती है, ऑफ रोड की धमकी देती है, ऑफ रोड कर भी देती है हम लोगों को। हम ओला और ओवर के ड्राइवर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं हम सबको, किसी को भी आज की डेट में रात में या दिन में चलाने में हमें कोई भी इसमें सुरक्षा महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम ट्रिप लेके चलते हैं। कस्टमर वहाँ पे जाके उतरने के लिए हम कहते हैं सर आपका ड्रॉप लोकेशन हो चुका। कस्टमर कहता है कि नहीं अभी ड्रॉप लोकेशन नहीं, थोड़ा और हमें आगे छोड़ दो। पता चला आगे चल के 4 जने और मिले, उसके हमसे हमारा पैसा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, गाड़ी छीन ली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमें तो ना कोई एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया है, ना हमने खुद ने पढ़ा है। अगर हम इतने पढ़े लिखे होते ना ही हम ड्राइवरी करते। और दूसरी बात है, जितने लोगों की हत्या हुई है आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, सबका बायोडाटा उड़ा देती है कंपनी। उनके परिवार वालों को आज तक किसी को 1 रुपये तक का नहीं मिला। मेरे पास के ही गांव में भी एक बंदे को अभी कुछ दिन पहले लाश मिली है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। सब उसके घर वाले इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा। बंदा अभी बुक लेकर बाहर आउट स्टेशन गया, ना ही गाड़ी मिली ना ही बंदा मिला अभी तक। अब हमारा काम सिर्फ एक जना जो कमाता है उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे साथ ही कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा और हम 5 दिन के लिए घर में बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे तो छोड़ो, हम भी रोड पे आ जाएंगे। बताओ तो फिर हम ये कोई एक्शन नहीं ले, कंपनी इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं लेती है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसे एक हादसा हुआ था। क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस करें। हमें मालूम है हम लोग कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गाड़ियों की किस्त हैं, कई महीने हो जाते हैं टूटे हुए किस्तों को। और जब कंपनी के पास इतना काम नहीं है तो बंद नई गाड़ियों को क्यों अटैच करते, पुरानी गाड़ियों को काम दो। हम देखते हैं कि जैसे कस्टमर हमको बुला लिया, बुलाने के बाद में वहाँ पे देखा हमने कि ये एकांत एरिया है जहाँ पे हमें सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है कि हमारे यहाँ पे सुरक्षा है। कि हमें कोई अगर हमारे पास अगर इन्होंने अंदर से किसी 4 जनों को बुला के और हमको वहीं पकड़ के हमको बांध लिया, अंदर कर लिया और गाड़ी हमारी अंदर कर ली, तो हमको वहाँ कौन देखने जा रहा है? कोई नहीं। इसीलिए पहली बात तो ये है कि कस्टमर की KYC हम नहीं करेंगे, कंपनी करेगी। अब कंपनी ऑप्शन दे रही है कि कस्टमर की KYC खुद करो, 20 रुपये कमाओ। 20 रुपये के लिए हम कस्टमर की KYC करेंगे, हम नहीं करेंगे KYC। ठीक है, कंपनी खुद करे KYC। इस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं पहले ही। अपने ओला और ओवर भाइयों ड्राइवरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भी आपको कोई रात के टाइम यानी कि आपको या दिन के टाइम भी आपको ये लगता है कि मैं अनसेफ एरिया में जा रहा हूँ, या आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, फिर भी कस्टमर हमें लेके जा रहा है, तो आप उस कस्टमर को वहीं उसकी ट्रिप कंप्लीट कर दीजिएगा। उससे कह दीजिएगा हम आगे नहीं जाएंगे, ना ही मैं आपकी ट्रिप यहीं कंप्लेंट कर देता हूँ, आप हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है। कोई मदद नहीं, कंपनी कोई मदद नहीं करती। बोलते हैं हाँ देखते हैं, अभी चेक करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, कई दिन हो जाते हैं, कभी मिल गया ठीक है, नहीं तो कभी तो मिलते ही नहीं है, पैसे ही नहीं मिलते बिल्कुल। कस्टमर से उल्टा मत, कस्टमर से ये बोलते हैं आप उनसे कुछ मत कहो, जो भी कहना आप हमारे पास फ़ोन करके बताओ। फ़ोन मिलाते हैं, कस्टमर केयर हर महीने तक केयर नंबर चेंज होता, मिलाते रहो आप। ठीक है, आज के दौर में तो नंबर ही नहीं लगता किसी का भी, ये हाल है कंपनी का। हमारा मीटर बनता वो भी नहीं मिलता, कभी टोल टैक्स नहीं मिलता हमें, जो हमारा MCD का टोल है वो भी नहीं जुड़ कर मिलता कभी। क्योंकि मैं सब ओला और ओवर ड्राइवर से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम हमारी फैमिली है, ऐसी सभी भाइयों की फैमिली है, छोटे बच्चे सभी के हैं, सभी को अपने माता पिता को देखना है। बहुत ऐसे ड्राइवर हैं जिनके बेचारों के घर में खाने तक को, रोटी तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, और फिर भी ये रीजन वही कमाने वाला होता है और उसके घर में 5 जने घर में खाने वाले होते हैं। बाउंसर जो ऑफिस पे हैं वे बदतमीजी बहुत करते हैं हमारे साथ। उन्हें ये पता नहीं है कि बाउंसरों को या ऑफिस वालों को उनका काम और रोजी रोटी किसकी वजह से चल रहा है, एक ड्राइवरों की वजह से। जो ऑफिस में लोग बैठे हैं वो तनख्वाह किसकी वजह से पा रहे हैं, हम लोगों की वजह से पा रहे हैं। अगर गाड़ी ना चले ना ही चलता है, हमारे कमीशन से ही जो हमारी गाड़ी चलती है उससे कमीशन मिलता है, उससे उनकी सैलरी भी निकलती है। अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएं तो वो भूखे मरने से रो जाएंगे ना, जॉब भी नहीं मिलेगी। जब वो दारू पी रखी, जब वो अपने पिकअप पॉइंट पे और अच्छी जगह पे जब वो मेरे को मारने की धमकी दे रहा है, तो वो अपने ड्रॉप लोकेशन पे ले जाके मार भी सकता
लगता है? तकरीबन 3 साल हो चुके मुझे ओला के अंदर, और मैं 3 साल से इसे देख रहा हूँ कि कंपनी के अंदर ड्राइवरों की ना तो कोई सुनवाई है, ना कोई वैल्यू है। और 3 साल के अंदर हमें पता हम कैसे कैसे टाइम काट रहे हैं यहाँ पे। एक बार जो फंस जाता है उसको कंपनी की इधर किसी तरह का भी नहीं रहने देती है। जिसमें मैंने यहाँ से मैंने पिकअप पॉइंट में मैंने पहुँचा था, शेयरिंग में ट्रिप थी, उन्होंने दारू पी के मेरे से गाली गुप्ता करी। हम इतना अपने आप को सेफ्टी कम महसूस समझते हैं कि हमें पता नहीं कब कहाँ जाना पड़ जाए, कौन कैसा आदमी मिल जाए और कहीं और हमारे साथ कब क्या हो जाए। और दूसरी बात ये कि कंपनी अगर हम किसी कस्टमर की तो कंप्लेंट सुन लेती है, हम लोगों की तो कभी कंप्लेंट सुनती ही नहीं है। और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है आज के दौर में। और मेरे से कहा कि तू 2 टके की गाड़ी चलाता है, मेरे पास रेंज रोवर गाड़ी है। और मैंने उनसे कहा, मैं सर आपके पास रेंज रोवर गाड़ी हो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और फिलहाल मैं आपने दारू पी रखी है और आपको मैं लेके नहीं जाऊँगा। जो पहले आई उन्हें काम दो ना, आप नई गाड़ियों को अटैच कर रहे हो, पुरानियों को लाइन में लगा रहे हो। पुरानी पे कोई काम ही नहीं था, क्या पुरानी गाड़ी के पैसे की नहीं आई है, फ्री की आई है वो। 2-2, 3-3 साल में हो जाते हैं गाड़ियों को निकाले। बंदा कहीं से भी गाड़ी की कीमत तो निकालेगा कम से कम। अगर वो मेरे को ले जाके वहाँ पे वो दारू पी रखी थी, अगर वो मेरे को ले जाके आगे, जैसे कि वो बताता है कि मेरे पास में रेंज रोवर है, जब उसके पास में रेंज रोवर है तो जब 80 लाख रुपए की वो गाड़ी रख सकता है, तो उसके पास एक तमंचा होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कमाई में कमीशन पहले से ज़्यादा बहुत कई गुना बढ़ा दिया कमीशन हम लोगों के साथ, और लैस की ड्यूटियाँ, और ना ही कोई इंसेंटिव है। जैसा कि वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा इस ट्रिप के, तो मैंने कहा सर आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके मैंने ये ट्रिप कंप्लीट कर दी है, आप जा सकते हो। तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करने के बाद तुम्हारा अकाउंट बंद करवाऊंगा। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा तो कस्टमर केयर ने मुझसे ये कहा कि आप वहाँ से निकल जाओ बस। मतलब हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं, नहीं कंपनी में नहीं बाहर।